हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डायमंड एजुकेशन अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स कर रहे हैं और अध्याय 5.1 और यह हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इसका पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है, कहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको पता है एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो समांतर श्रेणियाँ होती हैं उसी को इंग्लिश में कहा जाता है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया, एपी लिखा गया है। कहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि इसके प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी क्या है, निम्नलिखित हैं। ए और डी का मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें पहला दिया गया है कि a बराबर दिया गया है 10 और फिर d बराबर आपको दिया गया है 10। a बराबर भी 10 दिया गया है और d बराबर भी 10 दिया गया है। तो कहा गया है कि इसके यह जो श्रेणी का इसका प्रथम पद a बराबर 10 दिया गया है और उसका सार्वधातुक d क्या होता है, सार्वधातुक d क्या दिया गया 10। इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे पहला पद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कह दीजिए या तो a1 कह दीजिए। a1 बराबर आपका क्या होता है a और a का मान कितना है 10, यानी पहला पद आपका कितना होगा 10 होगा। अब हम निकालेंगे दूसरा पद को हम लोग क्या कहते हैं a2 क्या होगा, a तो पहले पद में हम लोग एक तो d क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ 2 रहेगा तो एक d जोड़ेंगे। तो यहाँ a का मान कितना है 10 और d का भी मान कितना है 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम तीसरे पद की बात करेंगे कि तीसरा पद क्या होगा। तीसरे पद को हम क्या कहेंगे a3। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ 3 है ना, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं 2d लिखेंगे। एक ठो कम d लिखेंगे, एक ठो क्या करेंगे कम लिखेंगे। तो यह हो जाएगा a का मान 10 प्लस 2 और d का जब रखेंगे 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यह कितना आ जाएगा 30 आएगा। अब हम चौथे पद की बात करेंगे कि चौथा पद हमारा क्या होगा। चौथा पद को हम बोलेंगे a4 का क्या होगा a प्लस या 4 तो एक ठो इससे कम क्या रखेंगे 3d बराबर हो जाएगा a का मान 10 प्लस 3d का मतलब 3, d का मतलब 10 3 30 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 40। तो आपने 4 पद ज्ञात करना था तो आपने 4 पद ज्ञात कर दिया, ठीक है। यानी आपकी श्रेणी बन जाएगी, आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अतः श्रेणी जो आपकी बनेगी, पहला पद क्या आया 10, दूसरा क्या आया है 20, तीसरा क्या आया है 30, चौथा क्या आया है 40 ... इस प्रकार से श्रेणियाँ बनती हुई आगे चलती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरह से इसका दूसरा जो दिया गया है, दूसरा न्यूमेरिकल क्या दिया गया है। दूसरा में दिया गया है कि a बराबर -2 है और d बराबर क्या दिया गया है 0। तो चलिए तो इसका निकालेंगे क्या, पहला पद। क्या निकालेंगे, पहला पद a1 बराबर आपका क्या होता है a और a बराबर क्या दिया है -2 दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके दूसरे पद की बात करेंगे कि इसका दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद क्या होगा a2 में क्या होगा a प्लस d होगा। तो a का मान क्या है -2 और d का मान क्या है 0, जब जुड़ेगा क्या आ जाएगा -2। यानी देख रहे हैं कि इसका पहला पद भी -2 आ रहा है, दूसरा पद भी -2 आ रहा है। चलिए इसी तरह हम तीसरा पद भी देखते हैं क्या आता है। तीसरा पद a3 बराबर हो जाएगा a प्लस, यहाँ 3 रहेगा तो एक 2d कम होगा, यानी कितना होगा 2d। a का मान कितना है -2 प्लस 2 में d का 0 गुणा करेंगे कितना आएगा 0, यानी इसका भी मान कितना आ जाएगा -2 आएगा। तीसरे के बाद चौथा पद हम देखते हैं। चौथा पद यानी a4 बराबर क्या होगा a प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d। a का मान -2 प्लस 3 गुणे d का मान जब 0 रखेंगे तो अभी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा -2। आपकी जो श्रेणी बनेगी वही क्या बनेगी -2 क्यों -2 ही बनेगी, क्योंकि सार्वधातुक में कोई अंतर नहीं है। सार्वधातुक क्या है, समान है।
तो आप चाहे तो श्रेणी बना सकते हैं। तो श्रेणी जो आपकी बन जाएगी, क्या बनेगी, -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आप अपनी चाहे तो श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि a बराबर 4 और d बराबर 3। तो चलिए इसी को साफ कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि a बराबर 4 और d बराबर कितना दिया गया, -3 दिया गया। ठीक है, तो हमारा पहला पद a1 बराबर क्या होगा, a, और a का मान कितना है, 4 है। क्लियर। अच्छा, दूसरा पद हमारा क्या होगा, a2 के लिए फार्मूला क्या होगा, a प्लस डी। तो a का मान कितना रखेंगे, 4 प्लस, और d का मान कितना है, -3। तो जानते हैं या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद a3 की जगह हम क्या रखेंगे, a का मान 4, और ये देखिए प्लस है और यह क्या है, माइनस। तो इसका तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 2 तो यहाँ पहले से है, और d का मान -3, 2 3 6, कितना घटाने पाएगा, तो -2 आ जाएगा। यहाँ a का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, और यह प्लस और यह माइनस, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 तो पहले से रहेगा, लेकिन d का मान जब हम 3 रखेंगे, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। अब 4 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। इस प्रकार से आएगा। तो आप श्रेणी अगर बनाना चाहें तो इसकी तो बना सकते हैं 4, 1, -2, -5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका कौन सा था, तीसरा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि a बराबर -1 दिया गया है, और d बराबर क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है। क्लियर। तो अब a1 यानी पहला पद a1 बराबर क्या है, a, और a का मान कितना है, -1 है। और दूसरा पद a2 बराबर क्या दिया गया, a प्लस d होगा दूसरा पद आपका। तो a का मान क्या है, -1 प्लस, और d का मान क्या है, 1/2। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यह इस प्रकार से होगा। तो 2 1 कम 2, तो यहाँ -2 होगा, कितना होगा, -2 प्लस 1/2, करेंगे कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा, यानी इसका मान आएगा -1/2। अब उसी तरह से a का मान क्या है, -1 प्लस 2d जब रखेंगे, देखिए 2 गुणे d का मान कितना है, 1/2। फिर 2 से 2 कटेगा, सिर्फ कितना आएगा, 1, और 1 माइनस और 1 प्लस, जितना प्लस माइनस में उतना क्या है, प्लस में है, तो प्लस माइनस कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं चौथा पद निकालने के लिए। तो a का मान क्या है, -1 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2, 3 1 कम 3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/2। अब बात आती है इसको जोड़ने की। हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/2। देखिए 2 1 कम 2, -2 और +3, -2 में जब +3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1, और पूरे 1 में कितना हो जाएगा, 2। तो अगर हम श्रेणी की बात करें, जो आपकी श्रेणी बन जाएगी, तो श्रेणी क्या बनेगी, -1, -1/2, 0, 1/2। इस प्रकार से डॉट डॉट कर देंगे, आपकी क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। क्लियर। और इसमें एक तो 5वां दिया है, चलिए 5वां को भी देख लिया जाए कि 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 5वां क्वेश्चन दशमलव में दिया है, तो आप लोग उससे घबराइएगा जी। 5वां क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा, देखते रहिए। 5वां क्वेश्चन देखा जाए। 5वां क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर -1.25, -1.25, और d बराबर क्या दिया गया है, -0.25, ये दिया गया है ना। तो आपका a1 जो होता है, a का मान कितना है, -1.25। क्लियर। अब दूसरा जो आपका है a प्लस d, तो a का मान रखिए -1.25, यह प्लस है और यह माइनस, प्लस माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ सिर्फ d है, तो d का मान कितना है, 0.25। अगर आप देखें जोड़ेंगे तो यह 5.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50, और यह 1 है, तो जाएगा 1.50, और भी किस में होगा, माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस से दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे।
अब बात आती है तीसरे पद की, तो तीसरे पद में ए का मान हम कितना रखेंगे, -1.25। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो कॉम्बिनेशन इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 गुणे डी, 2 गुणे क्या है डी, 2 का मान तो रहेगा ही, डी का मान कितना है 0.25। इसका जब हम गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 0.25 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.50 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 0.50, और दोनों माइनस में हैं तो दोनों घटने के बजाय क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस। अब देखिए आप भूल जाइए कि ये दशमलव लगा है, तो 50 और 25 कितना होता है 75, तो उसी तरह आप लिख सकते हैं कि 1.75। ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा -1.25, -1.25, और यह प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 गुणे डी का मान कितना रखेंगे 0.25। चलो रख दो 0.25, इधर साइड में गुणा करके रख दिया जाए। 0.25 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे 25 3 75 होता है, और एक पे दशमलव लग जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 0.75 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ने की बात करें तो आप देखते हैं या 75 या 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और एक या 200 हो जाएगा ना, यानी लिख सकते हैं 2.00। तो यह हो जाएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा। तो यह हो जाएगा आपकी श्रेणी जो बनेगी, तो श्रेणी आपकी बन जाएगी -1.25, -1.50, -1.75, -2.0। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। यह क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, कहा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन तीसरे का पहला, यह जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी में से आपको प्रथम पद और सार्वधातुक बताना है। तो दिया गया है 3, -1, -1, -3 ... और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि -5, -1, 3, -7 ... और दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... और दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... यह जो चारों न्यूमेरिकल दिए गए हैं चारों क्वेश्चन, इसमें आपको सार्वधातुक और प्रथम पद यानी प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी दोनों को वैल्यू बताना है कि दोनों का मान कितना कितना है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम पद। लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर श्रेणी के प्रथम पद क्या होता है, जो पहला वर्ड होता है श्रेणी का, तो क्या हो जाएगा 3। तो आपने तो प्रथम पद बता दिया, इसमें भी आप बता सकते हैं कि प्रथम पद क्या होगा। अगर इसकी प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा -5। और इसमें अगर प्रथम पद निकाला जाए, इसका जब प्रथम पद ए बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। अगर इसका प्रथम पद निकाला जाए, प्रथम पद ए बराबर क्या आ जाएगा 1/3। आपने तो प्रथम पद देख लिया, अभी क्या बचा हुआ है सार्वधातुक। चलिए सार्वधातुक निकाला जाए, सार्वधातुक डी, इसका भी सार्वधातुक डी निकालना पड़ेगा। सार्वधातुक डी, इसका भी सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक डी, इसका भी सार्वधातुक डी निकालना है। ठीक है, चारों का सार्वधातुक डी आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का डी निकालते हैं। सार्वधातुक निकालने के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि इसमें से कोई एक पद लेते हैं, उससे पद के एक ठीक पहले वाले पद को घटा देते हैं, जो मान आपको प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है सार्वधातुक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के पद हैं 4 पद हैं, चारों में से कोई 2 पद ले लीजिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं, यहाँ पर एक था, तो यहाँ पर जब इसको लेंगे तो हम लिख सकते हैं A2 - A1।
A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3। अगर 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, यानी सार्वधातुक इसमें D बराबर कितना आएगा -2 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें सार्वधातुक, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था A2 माइनस A1 किया था, तो आप चाहो तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। A3 का मान कितना है -1 और माइनस A2 का मान कितना है -1, कितना है 1 है सिर्फ, तो 1 की जोड़े कितना जाएगा -2। इसमें भी -2 ही आ रहा था। इस तरह से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हम भी क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है -1, तो ये देखिए यह माइनस और A1 भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 5। और 1 में अगर हम -1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी D का मान कितना आ जाएगा 4। यानी दूसरे में जो सार्वधातुक होगा उसके D बराबर कितना आ जाएगा 4। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी आप लिख सकते हैं। चलो इसमें लगा देते हैं A3 माइनस A2, कुछ भी लिख दो। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 9/3 माइनस A2 का मान कितना है 5/3। अगर हर बराबर है तो हम ऊपर अंश को घटा सकते हैं, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4/3। यानी यह जो श्रेणी है इसमें D का मान कितना आएगा, यानी D बराबर आप लिख सकते हैं कितना आएगा 4/3 आएगा। अब आज ये लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें D का मान कितना होगा। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं A4 माइनस A3। तो A4 है कितना 3.9 माइनस, और A3 कितना है 2.8। तो जब आप घटाएंगे तो देखिए 9 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, फिर 0.3 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी जो आपका D बराबर आएगा वह कितना आएगा 1.1। तो इस प्रकार से आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। क्या गया, निम्नलिखित में से कौन कौन से AP हैं, यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि यह जो श्रेणी दी गई है इस श्रेणी में कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं जो समांतर श्रेणियां हैं, और ऐसी कौन सी श्रेणियां हैं जो समांतर श्रेणियां नहीं हैं, और जो समांतर श्रेणियां हैं उनके 3 पद और लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं चौथे न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन है 2,4,8,16 इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको यह बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इनका सार्वधातुक निकाला जाए या तो हम इनके पदों के बीच का अंतर निकालें। दोनों बात एक ही है। तो हम यहाँ पर दोनों पदों के बीच अंतर निकालेंगे कि जो क्रमागत पदों के बीच कि दूसरे और पहले पद में कितने का अंतर है, तीसरे और दूसरे में कितने का अंतर है, चौथे और तीसरे में कितने का अंतर है। अगर सभी जगह अंतर समान आया तो हम कह देंगे यह समांतर श्रेणी में है। अगर सभी जगह अंतर समान नहीं आया तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको पता है पहला पद या दूसरा या तीसरा या चौथा पद है, तो हम अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद, पहले दूसरे में कितने का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे। दूसरा कितना है 4 माइनस पहला कितना है 2, कितना आ जाएगा 2। अब इसके बीच तो अंतर 2 का है। अब हम दूसरे और तीसरे के बीच में देखेंगे तो तीसरे में से जब हम दूसरा घटाएंगे तो तीसरा कितना है 8 माइनस 4 घटाएंगे, 8 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 4। अब हम देखेंगे इसके बीच में तो हो जाएगा चौथे में से तीसरे को जब हम घटाएंगे तो चौथा है 16, तीसरा है 8, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अंतर आ रहा है वह पहले दूसरे में 2 का अंतर आ रहा है, दूसरे तीसरे में 4 का, तीसरे और चौथे में 8 का अंतर आ रहा है। अंतर अलग अलग आ रहा है तो हम लिख सकते हैं क्रमागत, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों के बीच। अब यहाँ पे चाहे तो अंतर लिखिए तो सार्वधातुक लिख दीजिए। पदों के बीच अंतर असमान है, अंतर असमान है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है।
अगर इसके पदों के बीच का जो अंतर समान आता है तो हम लिख सकते थे यह AP के पदों में है। यह तो पहला था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जब इस कहा गया है कि अगर AP के पदों में रहेंगे तो उसके 3 पद और बताना है। या तो AP के रूप में है नहीं, तो इसलिए इसके 3 पद हम और नहीं बता सकते हैं। तो दूसरा जो इसका होगा, हम दूसरा क्या दिया गया है, 2,5/3,3,7/2 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हमको बताना है कि ये 5/2 होगा। तो इसमें बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम वही के तरीका अपनाएंगे कि दूसरे में से हम पहले पद को जब घटा रहे हैं तो दूसरा पद हमारा क्या है, 5/2 माइनस पहला पद क्या है, 2। तो हम घटाने का नया तरीका देखिए, आसान, 2 दूना 4, और 4 में से जब हम 5 घटाने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कितना आएगा, 1/2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1/2 आएगा। अच्छा, उसी तरह से जब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का मान कितना है, 3, माइनस A2 का मान कितना है, 5/2। तो 2 3 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। अगला हम देखेंगे, जब इसी तरह से हम चौथे पद में से हम तीसरा पद जब घटाएंगे तो चौथा पद कितना है, 7/2 है, माइनस तीसरा पद कितना है, 3। तो कितना जाएगा, 3 दूना 6, और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो देख रहे हैं तो अंतर तो समान है। तो हम लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है। अंतर क्या है, समान है। अतः यह AP में है। अतः यह AP में है या AP के रूप में है। और जब यह AP के रूप में है तो आपको इसके 3 पद और बताना है। तो चलिए इसके 3 पद हम और निकालते हैं कि इसके 3 पद और क्या हो सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद तो दे दिया है। यानी हमको A5 निकालना है, 5वां पद। तो 5वां पद क्या होगा, A + 4D होगा ना, क्योंकि यहाँ 5 है तो D 100 इससे कम हो जाएगा। तो A का मान कितना है, 2 + 4 गुणे D, हर बार D कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। 2 से 2 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। यानी अगला पद आपको 2 कितना हो जाएगा, 4। एक तरीका और भी इसको आप कर सकते हैं। जैसे आपको A5 निकालना है तो आप क्या करिए, A4 में सिर्फ D जोड़ दीजिए। A4 में क्या जोड़ दीजिए, D। तो यानी A4 अगर हम देखें तो आपका कितना है, 7/2 है, और D कितना है, 1/2। हर बराबर है तो ऊपर जुड़िएगा, 7 1 8, इससे जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 4। यह भी तरीका अपना सकते हैं आप। लेकिन आप ये वाला तरीका अपनाइए। अगर ये वाला आप सीखे रहेंगे तो आगे बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो इससे लगाने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे जैसे पहले लगाया गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला निकालेंगे, छठा पद। तो क्या हो जाएगा, A+, अब D क्या होगा, इससे कम होगा ना, तो कितना होगा, 5D। A का मान 2 + 5 गुणे D का मान कितना रखेंगे, 1/2। तो जाएगा 2 + 5 = 5/2 होगा। 2 दूना 4 5 9, तो जाएगा 9/2। कितना होगा, 9/2। देखिए 2 दूना 4 5 9/2। तो 2 पद हुआ। अभी एक पद और निकालना है, 7वां पद। तो हो जाएगा A+ 7 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6D। A का मान 2 + 6 गुणे D के मान 1/2। 2 3 6 2 3 5, यानी जो आपका 7वां पद होगा वह कितना होगा, 5 होगा। तो पहले आप यह नोट करेंगे, फिर उसके बाद यह 5वां 6वां और 7वां पद उसका नोट्स करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। जो समांतर श्रेणी के पदों के रूप में रहेंगे उन्हीं का सिर्फ हम अगला पद निकाल पाएंगे, और जो समांतर श्रेणी में नहीं रहेंगे उसका हम अगला पद नहीं निकाल पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। -1.2 कामा -3.2 -5.2 और दिया गया है -7.2। अब हमको बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आइए देखा जाए। तो हम क्या कहेंगे कि A2 - A1
A2 कितना है -3.2। तो A1 का भी मान माइनस में और यहाँ भी मान माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। A1 का मान क्या आएगा 1.2। अब -3.2 में से अगर हम 1.2 जोड़ने जाएंगे तो ये जुड़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा घट जाएगा। तो आप जानते हैं कि -3.2 में से हम 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2.0, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा 0 और 3 में से 1 जाए 2। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है -5.2, यहाँ माइनस है यह भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। आपको पता है कि जब दो अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो घटाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो बड़ी संख्या का हमने चिन्ह लगा दिया। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0., और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी 2.0। अगर आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे पद में तो अंतर समान आ गया कि यहाँ भी 2.0 का अंतर है, यहाँ भी 2.0 का अंतर है। अब यहाँ पे देख लिया जाए, यानी A4 माइनस A3, A4 कितना है -7.2, यह माइनस है यह भी माइनस है, देखिए 3 वाला, तो माइनस माइनस प्लस 5.2 हो जाएगा। सेम कंडीशन घटाएंगे तो 5 में से 2 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा वही 2.0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है वह समान ही आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है। क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या है समान है। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। जब AP में होगा तो 1 2 3 4 पद के बाद 2-3 पद और निकालना, यानी 5वां पद क्या होगा A + 4D। A का मान कितना है -1.2 + 4 गुणे D का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, D का मान है -2। तो याद देखिए -2.0 कोई मतलब नहीं है, यह -1.2 प्लस माइनस क्या होगा -4 दूना 8। जब इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना 8 1 9.2 हो जाएगा। अब छठा पद हम जब निकालेंगे तो क्या होगा A + 5D, यानी A का मान -1.2 प्लस 5 गुणे D का मान -2, -1.2 प्लस माइनस 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 10 1 11 -11.2 हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं A7 पद, यानी A + 6D, A का मान -1.2 प्लस 6 गुणे D का मान -2, तो जाएगा -1.2 6 दूना 12, तो 12 1 कितना हो जाएगा -13.2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पाँचवां पद, छठवां पद और सातवां पद रहेगा। 3 पद जो आपको अलग से निकालने थे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है कि -10, -6, -2, -2। अब बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसको निकाला जाए तो हम लिखेंगे क्या A2 माइनस A1 बराबर क्या आएगा -10, ये भी माइनस ये भी माइनस, सॉरी ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाए, नहीं सॉरी A2 का मान लिखना है ना। तो A2 का मान क्या है -6, A1 का मान -10 है, तो यह भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस A1 का मान 10। अब -6 + 10 कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है -2, A2 का मान कितना है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, -2 + 6 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से एक पद और देख लेते हैं, A5 माइनस A3 कर देते हैं, A4 माइनस A3, तो इसका मान कितना है 2 माइनस या माइनस या भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 दूना कितना हो गया 4। तो हम देख रहे हैं कि इसके भी पदों के बीच में जो अंतर आया है वो कैसा आया है, समान आया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः यह
AP में है। तो इस प्रकार से तो AP में जब होगा तो हमको इसको क्या निकालना पड़ेगा, पाँचवा पद, यानी A5 बराबर क्या होगा, A + 4D। तो A का मान कितना है, -10 प्लस 4 गुणे D का मान कितना है, 4। तो यह -10 होगा और 4 चौके 16, और -10 में से 16 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। कितना प्राप्त होगा, सॉरी 6 प्राप्त होगा। देखिए -10 + 6 कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो अब निकालेंगे A6, क्या होगा, A + 5D। तो A का मान कितना है, -10 + 5 गुणे D का मान कितना रखेंगे, 4। -10 + 5 चौके 20 हो जाएगा। जब इसमें 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से A7 जब निकालेंगे तो क्या होगा, A + 6D होगा। तो A का मान कितना है, -10 + 6 गुणे D का मान कितना होगा, 4। -10 + 6 चौके 24, और 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। यानी सातवां पद कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसानी से लगते चला जा रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर आपको समझा दिया जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए क्या है, पाँचवा दिया गया 3, फिर दिया गया है 3 + करड़ी में 2, फिर दिया गया 3 + 2 करड़ी में 2, फिर दिया गया है 3 + 3 करड़ी में 2। इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है। तो आइए इसका निकालते हैं। A2 - A1, A2 है कितना, 3 + करड़ी में 2 माइनस A1 का मान कितना है, 3। तो 3 से 3 तो कट जाएगा, सिर्फ क्या प्राप्त होगा, करड़ी में 2। अब उसी तरह से हम देखते हैं तीसरे और दूसरे में क्या अंतर आता है, 3 + 2 करड़ी में 2 माइनस A2 का मान क्या है, 3 + करड़ी में 2। 3 + 2 करड़ी में 2, या माइनस में जाकर सबका चिन्ह बदल देगा। 3 से 3 कट जाएगा। 2 करड़ी 2 में से जब A2 करड़ी में 2 घटाएंगे सिर्फ हमको क्या प्राप्त होगा, करड़ी में 2 प्राप्त होगा। कैसे, 2 करड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 + करड़ी में 2। अब इसी में से हम करड़ी में 2 घटाएंगे तो इससे क्या होगा, कट जाएगा। सिर्फ करड़ी में 2 क्या होगा, बच जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर भी करड़ी में 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी करड़ी में 2 प्राप्त हुआ। अब एक लास्ट वाला बचा, वहाँ पे देख रहे हैं कितने का अंतर है। A4 - A3 करेंगे तो A4 कितना है, 3 + 3 करड़ी में 2 एक साथ, माइनस यहाँ पे जब हम करेंगे तो 3 + 2 करड़ी में 2। तो यह हो जाएगा 3 + 3 करड़ी में 2 माइनस 3 - 2 करड़ी में 2, या 3 से 3 तो कट जाएगा। 3 करड़ी में 2 में से जब हम 2 करड़ी में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, करड़ी में 2 बच जाएगा। आप देख रहे हैं कि अंतर तो हर जगह समान ही आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं वही जो अभी लिखा जा रहा था, क्या लिखेंगे कि क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है, अतः यह किसके रूप में है, AP के रूप में है। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अब हम निकालते सीधे पाँचवा पद। पाँचवा पद क्या होगा, A + 4D। A का मान कितना है, 3 है, +4, और D का मान कितना है, करड़ी में 2। तो जाएगा 3 + 4 करड़ी में 2। अब हम छठा पद निकालेंगे तो ये होगा A + 5D। A का मान कितना है, 3 + 5, और D का मान कितना है, करड़ी में 2, तो हो जाएगा कितना, 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। सातवां पद की जब हम बात करेंगे तो ये होगा A + 6D। तो A का मान 3 + 6 करड़ी में 2। यह था आपका सातवां पद। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट्स करते जाइएगा, कापी और पेन लेके बैठिएगा, सभी नोट्स इसको तैयार कर लीजिएगा, फिर उसको रिवीजन करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए, बेहतर तो रहेगा आप लोग कापी की नोट्स बना लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि 0.2, 0.22, 0.222, फिर दिया गया है 0.222।
अब पूछा जा रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2। जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0.2 में से हम 0. जब हम इसको घटाएंगे यहाँ हमको प्राप्त होगा 2, लेकिन यहाँ 0. यह प्राप्त होगा 0.2 प्राप्त होगा। ठीक है, ये A2 माइनस A1 के बीच का अंतर था। अब हम निकालेंगे कि A3 माइनस A2 के बीच में कितने का अंतर है। तो A3 कितना है 0.22 माइनस 0.22। तो अब घटा के हम देखते हैं कि क्या अंतर आता है। यहाँ 2 मिल गए हैं 0.0, यानी इसके बीच में अंतर है 0.002। तो आप देख नहीं रहे हैं कि इसके बीच का अंतर आया 0.02 आ रहा है, इनके बीच का जो अंतर दूसरे और तीसरे पद में आ रहा है वह 0.002 करके आ रहा है। दोनों जगह जो अंतर आया हुआ असमान आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रमागत पदों के बीच अंतर असमान है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP के रूप में नहीं है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 0, -4, -8, 0, -4, -8, -16 दिया नहीं 12 दिया गया है, -12। अब पूछा क्या रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए निकाला जाए। A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है -4 माइनस ये 0, घटाएंगे कितना आ जाएगा -4, क्योंकि -4 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा -4 ही प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे A3 माइनस A2 में। A3 कितना है -8, A2 भी देखिए माइनस है, यह भी माइनस है यह चीज़, और यह भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और -8 में जब हम +4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, A4 माइनस A3 कर सकते हैं। तो A4 कितना है -12, और A3 भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, और 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा अंतर आ रहा है वह समान है। तो हम कह सकते हैं अभी किसके रूप में है, समांतर श्रेणी के रूप में है। तो लिख सकते हैं क्रमागत पदों के बीच, यह लिखने में टाइम लग रहा है इसलिए सोच रहे हैं कि आप लोग खुद लिख लीजिए। क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है, अतः यह AP में है। अब से यह चीज़ आप लोग जब खुद लिखा करिए। ठीक है, अब हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखने का तरीका जान गए हैं, तो आप लोग खुद लिख लिया करिए। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि पाँचवां पद। तो पाँचवां पद के लिए क्या होगा, A + 4D। तो A का मान कितना है 0, +4 गुणे D का मान कितना है -4 है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होगा -4 चौके 16। अब हम छठे पद की बात करेंगे तो क्या आएगा A + 5D। तो A का मान 0 + 5 गुणे D का मान -4, तो 5 चौके 20 यानी -20। अब सातवें पद की बात करेंगे तो क्या होगा A + 6D। तो A का मान क्या है 0 + 6 गुणे D का मान क्या है -4, तो 6 चौका कितना हो जाएगा -24। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए तो 8 में भी देखिए आपको दिया गया है -1/2, -1/2, -1/2, इस प्रकार से बना के दिया गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि सभी पद एक ही जैसे दिख रहे हैं। जब सभी पद एक ही जैसे दिख रहे हैं तो यह भी क्या कहलाएगा, यह भी समांतर श्रेणी में है। यह भी कैसा है, समांतर श्रेणी में है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या दिया गया, -1/2, -1/2, -1/2। तो हम देखेंगे वही A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है -1/2,
ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यह जितने प्लस माइनस में उतने प्लस में घट के क्या हो गया 0। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 माइनस A2 मतलब -1/2, माइनस A2 का भी मान माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, तो कट के कितना आ जाएगा 0। तो हम जब A4 माइनस A3 की बात करेंगे तो A4 भी कितना है -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी मान माइनस में है, तो बराबर कितना आ गया 0। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः यह क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है, यह इसलिए क्या AP के रूप में है। जब हम इसकी बात करेंगे किसका पाँचवा पद A5 बराबर तो हो जाएगा A + 4D। तो A का मान क्या है -1/2 है, प्लस 4 × D का मान 0, तो आ जाएगा ये मान पूरा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या प्राप्त होगा 1/2। जब A6 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा A + 5D, तो A का मान -1/2 प्लस 5 × 0, यह 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 1/2। अब हम बात करेंगे A7वां पद, 7वां पद क्या हो जाएगा A + 6D, A का मान -1/2 प्लस 6 × 0, यह भी मान क्या आएगा यानी से 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जब हम देख रहे हैं दिया है 1, 3, 9, 27। तो इसमें बताना है कि यह क्या जो दिया गया है कि AP के रूप में है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं A2 - A1, A2 कितना है 3 - 1 बराबर कितना आ गया 2। अब हम देखेंगे A3 - A2, A3 का मान कितना है 9 - A2 का मान कितना है 3, घटा देंगे कितना आएगा 6। उसी प्रकार से हम A4 - A3 करेंगे तो हो जाएगा 27 - 9, तो कितना आ जाएगा जब 27 में से अगर आप लोग 9 घटाएंगे तो 27 में से जब आप लोग 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, यह 18 आ गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वह समान नहीं है बल्कि वह क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः यह यहाँ पे लिखेंगे क्रमागत पदों के बीच अंतर असमान है, पदों के बीच अंतर असमान है, अतः यह AP में नहीं है। अतः यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पदों के बीच अंतर क्या आ रहा है असमान आ रहा है। और इस प्रकार से जब इसके पद भी असमान आ रहा है तो हम इसके आगे के भी पद ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि समांतर श्रेणी में है ही नहीं, तो हम आगे के पद कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा गया है कि A, 2A, 3A, 4A। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या है। तो हम देखेंगे इसका जो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 2A माइनस पहला पद कितना है A। अब 2A में से A घटाएंगे कितना आ जाएगा A। अब हम देखेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस 2A, कितना आ जाएगा A आएगा। उसी तरह देखेंगे A4 माइनस A3A कितना है 4 माइनस 3A, 4 माइनस 3A भी कितना आ जाएगा A। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पदों के बीच का अंतर आ रहा है वह समान है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पदों के बीच जो अंतर आया क्या है समान है, इसलिए AP के रूप में है। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं किसके पद की, 5वां पद। तो हो जाएगा A + 4D। तो A तो रहेगा ही प्लस 4 × D का मान हम कितना रखेंगे A। तो 4 ठो A और 1 ठो यह A मिलके कितना हो जाएगा 5A। हम 6 क्या कहते हैं छठे पद की हम बात करेंगे कि छठा पद क्या होगा। तो A + 5D होगा। A + 5 × D का मान हम भी कितना रखेंगे A रखेंगे, हर जगह D का मान कितना आ रहा है A ही आ रहा है। तो हो जाएगा 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 6A। उसी प्रकार से हम 7वां पद की जब बात करेंगे तो क्या होगा A + 6D। A + 6 × D का मान कितना होगा A, 6 कितना हो जाएगा 7A। तो इस प्रकार से क्या था क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम चलेंगे आगे की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि
ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 पूछा जा रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए 11 देखते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 इस प्रकार से दिया गया है। तो हम निकालेंगे अंतर A2 माइनस A1। A2 कितना है, ए स्क्वायर, A1 कितना है, A। तो जब हम यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से हम केवल A कामन निकाल सकते हैं। तो हम A जब कामन निकालेंगे तो क्या बचेगा, A माइनस 1, ये ना बचेगा। अच्छा, अब उसके बाद हम जब देखते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे लिखा जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है, A क्यूब माइनस A2 कितना है, A स्क्वायर। तो यहाँ से हम कामन क्या निकाल सकते हैं, A स्क्वायर कामन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो अंतर आ रहा है वो असमान है। अंतर क्या है, असमान है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या अंतर आया था, A माइनस A कोष्टक में A माइनस 1 आया था, यहाँ भी कोष्टक में A माइनस 1 आया, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर 2, यहाँ पे पावर 1 थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः क्रमागत पदों के बीच अंतर असमान है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, तो 12 में चलिए लगाया जाए। 12 में क्या दिया गया है, सभी मान करड़ी में हैं। चलिए कोई बात नहीं है, करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी मान आपको दिख रहे होंगे जिसका मान हम लोग करड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे करड़ी में 2 तो यह फिक्स है, इसका करड़ी में 2 रहेगा ही। लेकिन हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 तो बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, हम इसको लिख देंगे 2 करड़ी में 2। 18 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे करड़ी में 2, 9 बाहर आ जाएगा, 3 बन के अंदर क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 2। उसी प्रकार से 32 है, जिसको लिख सकते हैं क्या, 16 गुणे 2, तो 16 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 करड़ी में 2। तो इस प्रकार हमने करड़ी को पहले सरल कर लिया। अब हम देखेंगे इनके बीच का अंतर, तो क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 है कितना, 2 करड़ी में 2, माइनस A1 कितना है, करड़ी में 2। और 2 करड़ी में से अगर मैं 1 करड़ी घटा देंगे तो क्या अंतर आएगा, सिर्फ करड़ी 2 प्राप्त होगी। उसी प्रकार से 1 करड़ी में 3 माइनस A2 जब करेंगे तो 3 क्या है, यही ना है, 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घटाना है। 3 करड़ी 2 में से हम 3 करड़ी 2 में से हम 2 करड़ी में 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, करड़ी में 2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे A4 माइनस A3। A4 क्या है, 4 करड़ी में 2, माइनस 3 कितना है, 3 करड़ी में 2, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, करड़ी में 2। आप देख रहे हैं कि इनके बीच जो पदों के बीच में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है, अतः यह क्या है, AP के रूप में है। अब आता है नेक्स्ट को, अगले के बाद क्या आता है, 5वां पद। A5 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। A का मान क्या है, करड़ी में 2, प्लस 4D। D का मान कितना रखेंगे, करड़ी में 2 रखेंगे, यही ना होगा। यह हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस 4 करड़ी में 2। बात तो वही है, यह 4 करड़ी में 2 या करड़ी में 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 करड़ी में 2। और 5 अंदर जाएगा, जब 5 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 25। देखिए जैसे यहाँ से यह बाहर आया था उसी तरह अंदर यह जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 करड़ी में 2 है, तो हम करड़ी में 5 को अंदर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 25 करड़ी में 2 होगा। 25 करड़ी में 2 रहा होगा तभी तो 5 करड़ी में 2 बना होगा, क्योंकि हमको इसके जैसा बनाना है। तो 25 में कितना हो जाएगा, 50। तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 50। तो हम क्या लिखेंगे, करड़ी में 50, ठीक है। उसी प्रकार से A6 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 5D। तो A का मान क्या है, करड़ी में 2 प्लस 5 गुणे D का मान क्या है, करड़ी में 2। अब देखेंगे 5 तो करड़ी में 2, 1 तो करड़ी में 2 कितना हो जाएगा, 6 करड़ी में 2। अब 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 36,
और 36 दूना क्या हो जाएगा 72। और उसी तरह से A7 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A + 6D। A का मान करड़ी में 2 + 6 करड़ी में 2, 6 कितना हो जाएगा 7 करड़ी में 2, और 7 अंदर जाएगा तो 7 7 कितना होगा 49 × 2, 49 दूना कितना होगा 98, यानी 98 कितना आ जाएगा कड़ी में 98। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11 लग गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है तो हो गया, अब हम 13 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा, दिया गया है करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9, करड़ी में 12। तो इसमें से हम लोग कुछ तो मान निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ मान तो हम नहीं निकाल सकते हैं करड़ी से बाहर। जैसे कि हम लोग करड़ी में 9 का मान बाहर निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसका और इसका मान नहीं निकाल सकते। चलिए जिसका निकालते हैं उसको लिख लिया जाए। करड़ी में 3, करड़ी में 6, इसका मान कितना जाएगा 3, और करड़ी में 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 करड़ी में 3, तो यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब आइए पदों के बीच अंतर देखा जाए। A2 - A1, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3। अब करड़ी में 6 - करड़ी में 3 तो यही पड़ा रहेगा, घटेगा तो नहीं। तो यह फिर कितना हो जाएगा 6 करड़ी में 3 - करड़ी में 3 ये पड़ा रहेगा। अब हम बात करेंगे A3 - A2 की। A3 कितना है 3 माइनस करड़ी में 6, क्या 3 में से करड़ी में 6 घटेगा नहीं। तो हम जो मान यहाँ पे बन के आ रहा है यह क्या बन के आ रहा है अलग आ रहा है, यानी यह इसमें अंतर समान नहीं है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे क्रमागत पदों के बीच अंतर असमान है, अतः यह AP में नहीं है। अब आप सोचेंगे इसको हल क्यों नहीं किया गया, कि आप करड़ी 6 में से करड़ी 3 को घटा सकते हैं। क्या 3 में से करड़ी में 6 को घटाएंगे तो जो भी मान इसका आएगा बहुत अलग आएगा, बहुत ही डिफरेंट आएगा। उसी तरह से यहाँ से देखने से खुद पता चल जा रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा होगा वह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो अब देखा जाए कि यह AP के रूप में है अभी नहीं, तो A2 - A1 करेंगे तो 9 में से हम 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो A3 - A2 जब करेंगे तो 3 का मान कितना है 25, माइनस A2 का मान कितना है 9, और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा नहीं 15 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। तो देखा जाए यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है वो भी बहुत अलग अलग आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे क्रमागत पदों के बीच अंतर असमान है। अंतर क्या है असमान है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है परीक्षा में। क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 इस प्रकार से दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73, तो इस प्रकार से यह दिया गया है। तो चलिए देखा जाएगा समांतर क्रम में है कि नहीं है। तो हो जाएगा A2 - A1, A2 मान कितना है 25 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 24।
A3 माइनस A2, A3 मतलब 49 माइनस 25 कितना आएगा 24 आ जाएगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है 73 माइनस A3 कितना है 49, 73 में से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो पदों के बीच का अंतर आ रहा है वह कितना है 24 है, और वो भी क्या है समान है। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि इसका क्या है क्रमागत पदों के बीच अंतर समान है, अतः AP के रूप में है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं पाँचवा पद निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस 4D। तो A का मान कितना है 1 प्लस 4 गुणे D का मान कितना है 24। तो हम जब बात करेंगे 1 प्लस 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौके 96 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे छठे पद की तो हो जाएगा 1 प्लस 5D। तो 1 प्लस 5 गुणे D का मान 24, यही आ रहा है D का मान। तो हो जाएगा 1 प्लस 5 चौके 20 की 0 हासिल 2 का 5 दूनी 10 2 12, यानी कितना आ जाएगा 121। अब हमारा A7 पद A प्लस 6D, A का मान 1 प्लस 6 गुणे 24। तो 1 प्लस 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 का 6 दूनी 12 2 14, यानी कितना आ गया 145। तो इस प्रकार से ये आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस प्रश्नावली के। आप लोग इसको देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता तब कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर ये वीडियो में आप कुछ पढ़ने और सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं उन बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक धन्यवाद।